Assalamu alaikum. So today I'm going to talk about the topic polarity of bonds from the chapter chemical bonding of class 11th. तो पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड्स जो है यहाँ पे सिंपली हमको पता है कि बॉन्ड फॉर्मेशन जो है ख़ासकर जब हम कोवलेंट बॉन्ड की बात करते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन कोवलेंट बॉन्ड्स में देयर इज़ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर व्हेनेवर बॉन्ड इज़ फॉर्म्ड लाइक अगर हम सिंगल बॉन्ड की बात करेंगे तो जो दो एटम्स वहाँ पे बॉन्ड में हिस्सा ले रहे हैं तो वो अपना एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों शेयर करेंगे और वो दो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो दोनों एटम्स के लिए इस्तेमाल में आएंगे या इधर टू कंप्लीट देयर ड्यूप्लेट और टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। इसी तरह से डबल बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। फॉर डबल बॉन्ड ईच एटम कंट्रीब्यूट 2 इलेक्ट्रॉन्स, दोनों ही एटम 2 इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट करते हैं तो दो बॉन्ड जो है वो वजूद में आते हैं। इसी तरह से ट्रिपल बॉन्ड में तीन इलेक्ट्रॉन्स जो है वो दो एटम्स आपस में शेयर करते हैं तो बॉन्ड बनता है। लेकिन यहाँ पे हम को एक और बात बॉन्ड से रिलेटेड जो है वो है उसकी पोलैरिटी। किसी भी बॉन्ड में पोलैरिटी का होना क्या मतलब रखता है? व्हाट इज़ दिस पोलैरिटी? पोलैरिटी मीन्स इट इज़ सिंपली द फॉर्मेशन ऑफ पोल्स। वी कैन से जब हमारे पास दो एटम्स जो बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं दे कैन बी सिमिलर एंड दे कैन बी डिसिमिलर। ठीक है, यानी कि दे कैन बी सिमिलर, वो एक जैसे भी हो सकते हैं, वो अलग अलग भी हो सकते हैं एटम्स जो बॉन्डिंग में हिस्सा ले रहे हैं। अगर वो सिमिलर है, अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल बॉन्ड हमारे पास सिंपल मॉलिक्यूल का है, H2 मॉलिक्यूल है, O2 मॉलिक्यूल है, Cl2 मॉलिक्यूल है, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, फ्लोरीन मॉलिक्यूल, यू सी कि यहाँ पे जितने भी हमारे पास ये वाले मॉलिक्यूल्स है दे आर हैविंग बोथ द एटम्स आर सेम। इसलिए यहाँ पे जो बॉन्ड रहेगा वो उसमें पोलैरिटी नहीं होगी। पोलैरिटी मीन्स कि उसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विद इन द बॉन्ड जो है वो सेम है, वो बिल्कुल बीच में रहेगा, इक्वली वो शेयर होगा एक एटम में भी दूसरे एटम में भी। वाई? बिकॉज देयर इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो हमने ऑलरेडी पढ़ा है। व्हाट इज़ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज़ सिंपली द एफिनिटी ऑफ द एटम, एफिनिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन टू पुल द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, यानी कि जब कोई एटम किसी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करने की ताक में होता है तो उस चीज़ को हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। ठीक है, यानी कि वो इतनी ताकत रखता है कि वो उस इलेक्ट्रॉन पेयर को जो बॉन्ड में हिस्सा ले रहे हैं उनको अपनी तरफ खींचता है, तो वी कैन से दैट एटम इज़ इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो मोस्टली जो हमारे पास हैलोजन फैमिली है दे आर द इलेक्ट्रोनेगेटिव, और उन सब में से फ्लोरीन जो है दैट इज़ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट among the elements so far found। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जब सिमिलर एटॉमिक एटम्स होते हैं जो बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं तो उनमें बॉन्ड जो है वो बिल्कुल बीच में रहता है और इक्वली बोथ एटम्स शेयर, क्योंकि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चाहे हाइड्रोजन जो है जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है या फ्लोरीन है जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन चूंकि दोनों ही फ्लोरीन है तो उनका पावर जो है वो सेम होगा। सो द इलेक्ट्रॉन पेयर, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो बिल्कुल बीच में रहेगा एंड दैट विल बी इक्वली शेयर्ड बाय बोथ एटम्स बिकॉज दोनों एटम्स जो हैं वो सेम है। तो यहाँ पे हम ये कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स जो है दे विल रिमेन इन द सेंटर। तो यहाँ पे ऐसे एटम्स में या ऐसे मॉलिक्यूल्स में यू वोंट सी द पोलैरिटी इन देम, नो पोल्स आर फॉर्म्ड, नो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज़ ओवर देयर। लेकिन उसके मुकाबले में अगर हम ऐसे मॉलिक्यूल्स को लेंगे जहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स हमारे पास होते हैं, जैसे कि हमारे पास मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन फ्लोराइड का HF, तो यहाँ पे आप देख रहे हो हाइड्रोजन जो है ये दिस इज़ हैविंग लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाइल एज फ्लोरीन जो है दिस इज़ द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो यहाँ पे जब आपस में ये दोनों शेयर करेंगे इलेक्ट्रॉन्स एंड दे विल फॉर्म द बॉन्ड, तो जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर होगा वो मोस्टली जाएगा टुवर्ड्स फ्लोरीन। वाई टुवर्ड्स फ्लोरीन? बिकॉज फ्लोरीन इज़ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो वो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। तो उस वजह से क्या होता है, उस वजह से ये होता है कि जो हाइड्रोजन है इस पे चूँकि इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो फ्लोरीन की तरफ ड्रिफ्टेड रहेगा, तो हाइड्रोजन पे थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज वी कैन से, और फ्लोरीन पे थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज आता है। तो इस वजह से हम देखते हैं वहाँ पे पोलैरिटी आ जाती है, यानी कि दो पोल्स बन जाते हैं जिसकी वजह से पोलैरिटी उसमें आ जाती है, यानी कि देयर इज़
फॉर्मेशन ऑफ चार्ज, एक जो है वो पार्शल पॉजिटिव बनता है, दूसरा पार्शल नेगेटिव बनता है। तो वी कैन सी ऐसे मॉलिक्यूल्स में यू कैन सी कि थोड़ा सा आयनिक करेक्टर उनमें डेवलप होता है, बिकॉज आयंस में हमको पता है आयनिक बॉन्ड जो है उसमें हमको पता है दैट देयर इज़ ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वहाँ पे आयन फॉर्मेशन होती है, तो फिर वहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस की वजह से वो आपस में जुड़े रहते हैं वो आयंस, तो बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं ऐसे कोवलेंट बॉन्ड्स में जहाँ पे या ऐसे कोवलेंट या ऐसे मॉलिक्यूल्स में जहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज़्यादा होती है बिटवीन द टू एटम्स, तो वहाँ पे पोलैरिटी आ जाती है बॉन्ड में, और जो कोवलेंट करेक्टर है बॉन्ड का वो टिल्टेड रहता है टुवर्ड्स आयनिक करेक्टर की तरफ, यानी कि उसमें थोड़ा सा आयनिक करेक्टर उसमें आ जाता है इन द एटम्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, तो इसको where there is we say where there is the distribution of charge, ठीक है, partial distribution of charge, तो we say ऐसे molecules में जो polar molecules होते हैं, जब उन पे एक एंड जो उसका नेगेटिव हो जाता है, एक एंड पॉजिटिव हो जाता है, तो वहाँ पे दो पोल्स बन जाते हैं, तो ऐसे मॉलिक्यूल में हम कहते हैं कि वहाँ पे एक इलेक्ट्रिक डायपोल डेवलप हो जाता है। तो उस इलेक्ट्रिक डायपोल जो है डेवलप तो होता है, लेकिन ऑन द होल वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, क्योंकि जितना पॉजिटिव चार्ज एक एटम पे आता है उतना ही नेगेटिव चार्ज दूसरे एटम पे आता है, तो एज अ होल वो तो न्यूट्रल रहता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहता है, बट देयर इज़ फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। तो वहाँ पे द नेगेटिव चार्ज जो है वो हमेशा क्यों होता है वो न्यूट्रल, क्योंकि नेगेटिव चार्ज इज़ ऑलवेज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड, और जैसे कि मैंने कहा नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड में होते हैं, इसलिए जो होल मॉलिक्यूल है वो न्यूट्रल रहता है। तो इसमें जो है डायपोल मूवमेंट हम कहते हैं इसको, कि डायपोल मूवमेंट इसमें आ जाता है, इलेक्ट्रिकल डायपोल डेवलप होता है, तो वही से इट इज़ डायपोल मूवमेंट। डायपोल मूवमेंट एक्चुअली जो है वो प्रोडक्ट है चार्ज ऑन द एटम्स और उनमें जो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है। ठीक है, यानी कि अगर हमारे पास दो एटम जो है वो हिस्सा ले रहे हैं इन बॉन्ड फॉर्मेशन, जब उनमें पोलैरिटी आ जाती है, दे हैव डिफरेंस इन देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़, तो उनमें पार्शियल नेगेटिव एक एटम पे आ जाता है एंड पार्शियल पॉजिटिव दूसरे एटम पे आ जाता है, तो इलेक्ट्रिक डायपोल उसकी वजह से डेवलप होता है। ठीक है, एंड दैट वी कैन से इट एज डायपोल मूवमेंट, बिकॉज डायपोल मूवमेंट इज़ इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज जो उस पर होता है, डेवलप होता है इस पे एटम्स पे, और उनके दरमियान, उन एटम के दरमियान जो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन होता है। ठीक है, तो वो रिप्रेजेंट किया जाता है बाय 1 dou by इज़ इक्वल टू दिस अमाउंट। ठीक है, और एक और बात है डायपोल मूवमेंट की, कि डायपोल मूवमेंट जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, दिस इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि उसमें डायरेक्शन भी है और उसमें मैग्नीट्यूड भी है। फिजिक्स में पढ़ा होगा व्हाट इज़ वेक्टर एंड व्हाट इज़ स्केलर। वेक्टर वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनमें डायरेक्शन भी होता है और जिनका मैग्नीट्यूड भी होता है। सो डायपोल मूवमेंट हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, तो इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ पे आप देखते हो, यहाँ पे हाइड्रोजन फ्लोराइड की मिसाल यहाँ पे दी गई है। हाइड्रोजन जो है इट इज़ लो इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फ्लोरीन इज़ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो है टिल्टेड रहता है टुवर्ड्स फ्लोरीन की तरफ। तो यहाँ पे फ्लोरीन पे नेगेटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है ड्यू टू इट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एंड हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये एरो जो है विद दिस साइन, ये एरो जो है ये डायपोल मूवमेंट को यहाँ डिपिक्ट करता है, बिकॉज यहाँ पे डायपोल मूवमेंट का डायरेक्शन जो है इट इज़ टुवर्ड्स फ्लोरीन, बिकॉज फ्लोरीन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन पेयर जो है दैट इज़ मोर टिल्टेड टुवर्ड्स फ्लोरीन, तो मूवमेंट ऑफ डायपोल जो है वो इधर की तरफ है टुवर्ड्स फ्लोरीन। सो दिस इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डायपोल मूवमेंट, ये एरो जो है वो डिपिक्ट करता है यहाँ पे डायपोल मूवमेंट को। ठीक है, तो यहाँ पे पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में ये तो हो गया, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में अगर देयर इज़ जो पोलर होते हैं तो वहाँ पे सिंगल ये जो है बॉन्ड होता है, तो उसका जो डायपोल मूवमेंट है, उसका जो प्रोडक्ट आता है वो उसका डायपोल मूवमेंट होता है। बट व्हाट अबाउट द पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, यानी कि जिनमें एक से ज़्यादा बॉन्ड्स होते हैं और उनमें डायपोल मूवमेंट होता है, तो इनमें जो है वो एवरेज डायपोल मूवमेंट लिया जाता है। यानी कि अगर आप यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल की मिसाल लेते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन के दो बॉन्ड
बॉन्ड बनते हैं हाइड्रोजन के साथ, ये है एक और ये है एक। तो चूंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर को, जो इसका है इस बॉन्ड पेयर का और इस बॉन्ड पेयर का, दोनों को अपनी तरफ खींचेगा। तो यहाँ पे डेल नेगेटिव चार्ज आता है, ट्वाइस डेल नेगेटिव चार्ज आता है, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन दो है, ठीक है। सो ट्वाइस डेल नेगेटिव चार्ज इस पे आ जाता है बिकॉज द हाइड्रोजन आर डबल हियर, तो ताकि ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहे। जब इसका ओवरऑल चार्ज देखते हैं तो ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो यहाँ पे ऐसे मॉलिक्यूल्स में जहाँ पे एक से ज़्यादा बॉन्ड्स होते हैं, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स विच वी से, यहाँ पे इनका एवरेज लिया जाता है। जो भी हमारे पास हम कहते हैं कि ये डायपोल मोमेंट जितने भी यहाँ पे होते हैं बॉन्ड डायपोल्स, तो उनका एवरेज लिया जाता है, ठीक है। तो हाँ, इसी तरह से दूसरे मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे कि कुछ मॉलिक्यूल्स सिमेट्रिकल होते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे पास BF3 है। BF3 ये जो है बोरान ट्राइफ्लोराइड, दिस इज सिंपली अ सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल, और इसमें तीन एंगल्स बनते हैं, 3 बॉन्ड एंगल्स आर देयर, और तीनों जो है 120 डिग्रीज होते हैं। तो जब इसका नेट डायपोल मोमेंट देखा जाता है, बिकॉज इट इज सिमेट्रिकल, तो नेट डायपोल मोमेंट जो है दैट कम्स इक्वल टू 0, ठीक है। तो वो 0 आ जाता है। इसी तरह से यहाँ पे एक और एग्जांपल है अमोनिया की, NH3 एंड नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड NF3 एंड NF3। सो हियर यू कैन सी द डिफरेंस। मैं यहाँ पे आपको डायग्राम दिखाती हूँ। हियर यू कैन सी द डिफरेंस। दिस इज अमोनिया NH3 एंड दिस इज नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड, ठीक है। तो यहाँ पे इनका डायपोल मोमेंट जो है it is anti to each other. Why it is anti to each other? Because यहाँ पे नाइट्रोजन जो है इन कंपैरिजन टू हाइड्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इन तीनों बॉन्ड्स में डायपोल मोमेंट जो है दैट इज़ टुवर्ड्स नाइट्रोजन, ठीक है। और ऊपर चूंकि इसका लोन पेयर है, ऊपर लोन पेयर है, तो उसका डायपोल मोमेंट भी इनटू कंसिडरेशन आ जाता है। बट व्हाट अबाउट NF3 में इन कंपैरिजन टू नाइट्रोजन फ्लोरीन जो है दिस इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो यहाँ पे इंक्लिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएगा टुवर्ड्स फ्लोरीन, ठीक है। एंटी है यहाँ पे, अगर हाइड्रोजन टू नाइट्रोजन है इसका डायपोल मोमेंट, लेकिन यहाँ पे नाइट्रोजन टू फ्लोरीन है इसका डायपोल मोमेंट। सो इट इज़ एंटी टू दिस अमोनिया। तो इस वजह से क्या होता है कि यहाँ पे 3:1, यानी कि यहाँ पे नाइट्रोजन पे तो लोन पेयर है, इसका डायपोल मोमेंट सेम है, बट देयर आर 3 डायपोल मोमेंट्स विच आर एंटी टू दिस वन। तो इस वजह से जो इसका रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट है वो आता है इसके बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे 4.90 इसका है इंटू 10⁻⁻30, यहाँ पे कूलम मीटर, यहाँ पे है 0.80 इंटू 10⁻⁻30 कूलम मीटर इसका डायपोल मोमेंट। सो देयर इज़ अ डिफरेंस in the dipole moments, ठीक है। So this was the chapter for today. Inshallah tomorrow we will take another topic. Thank you.